ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा जी। आवाज आ रही है जी आपकी मिश्रा आवाज आ जी? रही है। आपकी आवाज आ रही है बाबू। ओम ब्रह्म सत्यम। सिख इतिहास में एक बड़ी ऊंची शख्सियत हुए हैं भाई गुरदास जी। भाई गुरदास जी का जो जीवन काल है वो 1551 से लेकर 1636 तक रहा। भाई गुरदास जी को गुरु साहेब गुरु अमरदास जी से लेकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक 4 गुरु साहिबान के संपर्क में, उनके निकट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंजाबी में ये एक पुस्तक है जिसे सरदार महेंद्र सिंह जी जोशी ने इसका ट्रांसलेशन किया है, टीका किया है इसके ऊपर। मैं आपकी सेवा में अर्ज कर दूं, भाई साहब जोगिंदर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी जोशी भारत का जो संविधान है इसका पंजाबी रूपांतरण करने में ये श्रेय इन्हें प्राप्त है। बात भाई गुरदास जी के जीवन की हो रही है। भाई गुरदास जी नु गुरु अमरदास जी तो लेके गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक 4 गुरु साहिबान दे निकट संपर्क दा अवसर प्राप्त होया। आप जी ने इस दा पूरा लाभ उठाते हुए न केवल संतां दे उपदेश दा अध्ययन किया, बल्कि जिवें के आप जी दियां रचनावां तो झलकदा है, अभ्यास द्वारा उसनु अपने जीवन विच भी उतारिया। भाई गुरदास जी सुभाव तो संवेदनशील काव्य रचना दे प्रेमी सन। गुरु साहिबान दी बाणी नु सरल परंतु काव्यपूर्ण शैली विच समझाउण लई उन्होंने अपने इन्हां गुणां दा पूर्ण उपयोग किया। भाई गुरदास जी दी रचनावां तो जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, उसकी कुछ पेज मैं आप जी दे सामने रख रहा हाँ। इसका हेडिंग जो है गुरु दी लोड़, जीव को गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु दी लोड़ मेरे आज के इस सब्जेक्ट का टॉपिक है। भाई साहब नु एहसास सी केवल जान लैन नाल के परमेश्वर साडे हर पासे कण कण विच वसदा है, साडे अंदर भी ओदा दीदार नहीं हो जान लगा। यानी ये जानते हुए कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हम उसका
आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। भाई गुरदास जी ने स्पष्ट कर दिता कि वो मनोरथ पूरा होवेगा सतगुरु की सहायता द्वारा। यानी मुझे अगर इस बात का पता भी चल जाए और विश्वास भी हो कि वो परम पिता कण कण में विराजमान है, तो गुरु की कृपा के बिना मैं अपने उस मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रतिपालक पिता ने जन्म तो मौत तक साथ दिता ते देना है, जो परम पिता परमात्मा है, जो जन्म से लेकर मौत तक हमारे साथ है, जे उदे विच रच जास समाइए ताइयों साडा संसार विच आना सफल होएगा। यानी हम उसके चरणों में रच बस जाएं, तभी संसार में आना हमारा सफल हो सकता है। ऐसा भाई गुरदास जी का ख्याल है। फिर भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, गुरुदेव जो होते हैं प्रभ दा रूप होंदे हैं। गुरुदेव प्रभ दा रूप। गुरुदेव किहो जिहा हुंदा है? भाई गुरदास अनुसार हेठ दसे गुणा वाले प्रभु परमेश्वर दा अपना प्रत्यक्ष रूप है। निरंकार, निराधार, निराहार, निर्विकार, अजोनी, अकाल, अपरंपार, अभेव है। ये स्टेंजा है, ये उनकी गुरबाणी का शब्द है। फिर भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, जिस भांत दे व्यक्ति नाल साडा वाह पवे, यानी जिससे मिलना हो वो किस कैलिबर का है, किस स्टैंडर्ड का है, उसकी कितनी ऊंची शख्सियत है, कितने ऊंचे वो मालिक है। जिस भांत दे व्यक्ति नाल साडा वाह पवे ओदे नाल उसे तरह दा सलूक करना चाहिए ते मान मर्यादा वालों सामा उतरन लई जरूरी है कि उस व्यक्ति को भली भांत जान लिया जावे। यानी अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कोई छोटा मोटा ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, किस लेवल का वो आदमी है। उसके पास भेंट करने से पहले हमारे बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो कैसा है। भाई गुरदास जी हमें परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। शहनशाह नाल राजदूतां वर्गा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी राजा से आप मिलने जा रहे हैं तो उसको एज ए एम्बेसडर आप ट्रीट नहीं कर सकते। वो शहनशाह है, राजा है, तो राजा की तरह ही आपको उसको सलूक करना पड़ेगा। साहूकार ते भिखारी एक रस्से नाल नहीं बने जा सकते। जिस सतगुरु बारे असी चर्चा करन लगे हाँ, क्या चर्चा कर रहे हैं कि गुरु परमेश्वर का रूप है। जिस सतगुरु बारे असी चर्चा करन लगे हाँ, उनका की मर्तबा है, यानी उसका कैसा स्थान है, कैसा उसका ऊंचा जीवन है। ए भाई गुरदास जी तो बेहतर कौन दसेगा। जिमें निर्गुण ब्रह्म ते सरगुण ब्रह्म इको हस्ती दे दो वखरे वखरे नाम हन। यानी परमात्मा को कुछ निर्गुण कहते हैं, कुछ सरगुण कहते हैं। वो हस्ती तो एक ही है, अपने अपने सोच के मुताबिक लोग कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है। उमें आदि पुरख ते सतगुरु विच कोई अंतर नहीं। जैसे वो परमात्मा निर्गुण भी है, गुण भी है, इसी तरह परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जदों सिख नू ये एहसास हो जाता है कि गुरु ते परमेश्वर इको हन,
दो नहीं, वो द्वैत भाव तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे सर्वत्र ईश्वर ही दिखाई देता है। कब? जब वो पता चल जाए उसको कि ईश्वर और गुरु एक ही बात है। सतगुर ही पूर्ण ब्रह्म दा सच्चा रूप है। इस कारण सतगुरु दा ध्यान करना पूर्ण ब्रह्म दा ध्यान करना है। फिर सुने, सतगुर ही पूर्ण ब्रह्म है, उदा सच्चा रूप है। इस कारण सतगुर दा ध्यान करना पूर्ण ब्रह्म दा ध्यान करना है। सच्चे नाम दा गुरमंत्र जेड़ा सतगुर तो मिलदा है, वो ही सच्चा पार ब्रह्म हुंदा है। गुरु सिख सतगुर नू हाजर नाजर प्रतख देह स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करके ही शब्द विच सुरती द्वारा लिव लांदा है। यानी जब शिष्य सिमरन पर बैठे तो उसके मन में ये विचार पक्का होना चाहिए कि सतगुरु ईश्वर का रूप है, पूर्ण ब्रह्म है। मन में जब ये स्वीकार कर ले, फिर जब वो सुरत लगाएगा ईश्वर के प्रति, तो वो लाभ को प्राप्त होगा, कल्याण को प्राप्त होगा। जेड़ा परमेश्वर मुढ़ विच सी, यानी शुरू में था, जेड़ा परमेश्वर मुढ़ विच सी ते जिस तो सारी सृष्टि दी शुरुआत हुई, ओयो सच्चा अबिचल अटल परमेश्वर सतगुर दा वेश धार के जगत विच आउंदा है। पर सतगुरु रूप विच ओदी शनाखत प्रतीति शब्द दी कमाई द्वारा कीती जा सकती है। वो परमात्मा ही सतगुरु का रूप लेकर संसार में आता है, लेकिन उसकी जो प्रतीति है, उसकी जो खोज है, उसकी जो जानकारी है, वो गुरु के बताए हुए शब्द द्वारा उसकी कमाई करके फिर जाना जा सकता है, और कोई रास्ता संसार में नहीं है। एवें नहीं, सगो सतगुर दी सिੱਖਿਆ अनुसार सुरत नू शब्द नाल जोड़ के ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। सतगुर उसी प्रकार जन्म लेंदे प्रतीत होंदे हन। यानी आम आदमी को लगता है, सोचता है कि जैसे और संसार पैदा हुआ है, ऐसे ही सतगुरुदेव का भी जन्म हुआ। सतगुर उसी प्रकार जन्म लेंदे प्रतीत होंदे हन, जिस तरह होर बाल उन्हें दा बाहरमुखी आकार भी उवें ही परवरिश लेंदा है जैसे आम संसार का। समय दी तौर नाल टलना, कमजोर पैना ते अंत विच निष्प्राण हो जाना, मिट्टी विच मिल जाना, जिवें होर व्यक्तियां दा पंज भौतिक आकार, यानी गुरु का भी शरीर बाल्य अवस्था से बड़ी अवस्था में जाता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर निष्प्राण हो जाता है, फिर एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाता है। ये संसार देखता है कि फिर गुरु के शरीर में और आम इंसान के शरीर में कोई अंतर तो नहीं रहा। पर ये सारी खेड केवल संसारी नजरां लई हुंदी है, एवें भरम भुलेखा है। सतगुर तां सनातन पुरुष हुंदे हन, उन्हां दा यथार्थक वजूद शब्द हुंदा है। यानी गुरु का जो असल रूप है वो शब्द है। उन्हां दी स्थूल देह नहीं ते उन्हां दा उपर दसिया शब्द स्वरूप कपड़े दे ताने पेटे वांग परमेश्वर नाल कुलिया मिलिया हुंदा है। अंदर ओदा दर्शन कीता तां समझो प्रभु दा ध्यान धरिया गया। यानी मन में
जब आपने गुरु का स्मरण किया, उनको याद किया, तो भाई गुरदास जी फरमान करते हैं कि आप समझ लो कि आपने परमेश्वर का ध्यान किया, प्रभु का ध्यान किया। कब? जब आपने अंतर्मुख होकर गुरु के चरणों को नमस्कार किया, गुरु को याद किया। ओदा शब्द सुनन नाल ब्रह्म दी प्राप्ति हो गई। जिन्ना चिर ओदी संगत विच बैठना जुड़िया, जानो सचखंड विच जा बराजे। यानी जितने टाइम आप गुरु के चरणों के संपर्क में रहे, चाहे वाणी द्वारा चाहे शारीरिक अवस्था द्वारा, तो समझ लो भाई गुरदास जी कहते हैं कि आप उतना टाइम सचखंड में रहे। कितना टाइम? जितना टाइम आपने गुरबाणी को सुना, मनन किया और मन में उसको स्थान दिया। ये हकीकत प्रकट हुंदी है किसको? प्रीतवान व्यक्तियां दे उत्ते ही। ये जो असलियत है, ये इसको हर आदमी नहीं जान सकता कि गुरु के चरणों में बैठकर सचखंड में विराजते हैं। ये हर इंसान ना मान सकता है, ना जान सकता है, ना विश्वास कर सकता है। ये वही विश्वास सकता है जिस पर गुरु की कृपा हो, जिसको गुरु के चरणों में प्रीति हो, प्रीतवान हो, वो वही इस भाव को समझ सकता है। अंश दा वृक्ष किड्डा वड्डा हुंदा है। अंब दा वृक्ष किड्डा वड्डा हुंदा है। जड़, तना, टाणे, टाणियां, पत्ते, पर खान दे काम ते ओदा रसमई ते सुगंधित फल ही आंदा है। कहते हैं जो आम का पेड़ है, उसका कितना बड़ा वो उसका आकार है। उसका पहले जड़ है, तना है, टाणे हैं, टाणियां हैं, पत्ते हैं, लेकिन खाने के काम तो आम ही आता है। ओमे ही परमेश्वर बेशक सर्व समर्थ है ते खंडा ब्रह्मंडां दे कण कण विच समाया होया है। ओदी इस व्यापक ते शक्तिवान होन तो सानू आत्म आनंद जिहो किसे लाभ दी प्राप्ति नहीं हो सकती। उक्त प्राप्ति दा अभ्यास सतगुर ही है। जो कुछ परमेश्वर तो लैण जोगा है, जो कुछ परमेश्वर तो लैण जोगा है, ਉਹ सतगुर दी दया नाल उदे राही हासिल होता है। यानी परमात्मा से अगर आप कुछ मांग सकते हैं, गुरु की कृपा मांग सकते हैं, तो वो भी गुरु की कृपा से ही हो सकता है, गुरु की दयालुता से ही हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं है कि आप परमेश्वर से कुछ मांग सकें। इसलिए भाई साहब सतगुरु ਨੂੰ पार ब्रह्म ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ सुख फल कहते हैं। सतगुरु हाँ प्रभ प्राप्ति का वसीला। संसार विच जो कुछ वापरदा है, प्रभ दा कीता वापरदा है। यानी जो कुछ भी संसार में होता है, वो महाराज जी का जो उपदेश है, तू करता तू हरता सरल तेरी आज्ञा। तो भाई गुरदास जी कहते हैं संसार विच जो कुछ वापरदा है, प्रभ दा कीता वापरदा है। करण करावण आपे आप, सर्व शक्तिमान होने के बावजूद अगमता अगोचरता जिहियां ओदियां कुछ मजबूरियां भी हैं। वो सर्व शक्तिमान है, लेकिन वो फिर भी असंग है, अगोचर है। इसलिए ओनू कई थाई कोई ओला वरतना पैंदा है। यानी सब कुछ होते हुए भी वो पर्दे में है, वो अगोचर है, वो अगम है और पर्दे में है। जद 84 दे कोलू विच पीड़ी जा रही मनुख जाति दे उधार दी दिशा विच
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ सतगुरुओं ਦਾ माध्यम अपनाता है। यानी जिस किसी पर परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो स्वयं पर्दे में है, लेकिन वो उस व्यक्ति को जिस पर उसकी कृपा हो जाए वो उसको किसी सतगुरु के हाथ में उसकी उंगली पकड़ा देता है। सतगुरु शब्द स्वरूपी सतगुरु साधारण मनुख नहीं हुंदा, भावें कि उन्हां जामा मनुखा वाला ही पहनिया हुंदा है, ओदा असली रूप हुंदा है शब्द। जदों ध्यान विचों दी हो के ज्ञान दी अवस्था प्राप्त हो जावे तां निश्चय ही समझ पै जांदी है कि सतगुरु शब्द विच समाया होया है। शब्द ते सतगुरु उन्हां नूं वख-वख आखण लई उवें लकीर नहीं खिंची जा सकदी जिवें ब्रह्म नूं निर्गुण ते सरगुण दियां संज्ञावां द्वारा दो नहीं मनिया जा सकदा। कई तत्थ अपने आप विच ऐडे वजनदार हुंदे हन कि सुणदे सार उन्हां दा यकीन आ जांदा है। कुछ होरां दा उक्तियां द्वारा समर्थन कीते जाण ते कुछ अजे भी हुंदे हन कि उन्हां नूं अकल मन लैंदी है पर मन नूं पूरी तरह प्रतीति नहीं आउंदी। ओ 100% कायल नहीं हुंदा। यानी कुछ बातें कुछ लोगों को पूरी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ आ जाती है पर उनका मन उसका कायल नहीं होता, 100% नहीं मानता। इस भांत दी स्थिति वाले इस भांत दी स्थिति विच सुने दी घाट नूं देखिया पुरदा है, वो सारे शक्कां नूं शांत कर देंदा है। सतगुर परमेश्वर ही हुंदा है। हर जिज्ञासु लई मन लेना आसान नहीं। वो कहते हैं गुरु परमेश्वर होता है, ये सही बात है, लेकिन हर जिज्ञासु इसको आसानी से नहीं मानता। पर जद वो सतगुर नूं उदे शब्द स्वरूप विच तक लवे फिर विश्वास दे डोलन दी उक्का गुंजाइश नहीं रहती। यानी जब गुरु को वो शब्द स्वरूप मान लेता है ना, फिर जो उसकी जो मन की डावाडोल की स्थिति है वो खत्म हो जाती है। कब? जब वो गुरु को शब्द स्वरूप जान लेता है। फिर गुरदास जी फरमान करते हैं, फल वृक्ष तो पैदा हुंदा है कि वृक्ष फल तो? इस प्रश्न का उत्तर देना सौखा नहीं। यानी वृक्ष से फल पैदा हुआ या फल से वृक्ष पैदा हुआ, इसका कोई आसान उत्तर नहीं है, क्योंकि फल वृक्ष नूं ही लगदा है ते वृक्ष उस बीज तो जन्म लैंदा है जेड़ा फल दे अंदर छुपिया हुंदा है। इसे समान स्थिति है चंदन ते ओदी खुशबू दी। खुशबू चंदन विच वसदी है ते ओ आप चंदन तो खाली नहीं हुंदी, या फिर लकड़ी तो अग्नि दी। 3 मिसाल उन्होंने दी भाई गुरदास जी ने कि फल वृक्ष से पैदा हुआ या वृक्ष से फल पैदा हुआ, खुशबू चंदन से आई या चंदन की खुशबू है। फिर वो फरमान करते हैं कि लकड़ी में आग है या आग में लकड़ी है, उसे भांत सतगुर ते शब्द सगुण ते निर्गुण एक दूजे विच समाये रहंदे हन। उन्हां विचकार दसींदा अंतर केवल आखण मात्र है, यथार्थ विच नहीं। तदे सतगुर नूं शब्द स्वरूपी आख लिया जाता है, जां शब्द नूं गुरु सतगुरु सब तो उच्चा है।
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਨੀਂਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਗਾਇਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਵਾਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਰੀਖੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਰਦ ਵਿਆਸ ਸੰਕਾਦਕ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ उमें ही होंगे। यानी अगर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया जो ऊपर उन्होंने बताया कि आपने सब शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु के पास भी आप चले गए, लेकिन गुरु के पास जब तक आप नहीं गए तो कल्याण का मार्ग जो है वो नहीं खुलता। सतगुरु ऊंचा तो भी ऊंचा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ नहीं, यानी जो सतगुरु के शब्द हैं जो बताते हैं अपने शिष्य को, वो कहने और सुनने की चीज नहीं है, उनकी महिमा उनसे भी बहुत ऊंची है। सतगुरु ऊंचिया तो ऊंचा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ आनंदित करतारत होना उचित है। यानी उसकी महिमा का, शब्द की महिमा का गायन करते करते उससे आनंदित होना, उसमें स्थापित होना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है और मानव जीवन का लाभ है। पंच भौतिक चोला पहन लैण नाल प्रभ परमेश्वर दी दियां अपार शक्तियां विच कोई कमी नहीं आ जाती। यानी गुरु ने अगर शरीर रूपी धारण कर लिया है, इंसान के शरीर में गुरु रूप आए हैं, तो जो उसकी जो शक्तियां हैं, जो परमपिता परमेश्वर की दात है, उनमें कमी नहीं आ जाती। सतगुरु रूप विच वो उतना ही समर्थवान हुंदा है जिन्ना निर्गुण अपनी निराकारता विच गुरु जो कुछ चाहे कर सकता है। ये भाई गुरदास जी कह रहे हैं। 4 गुरुओं के चरणों में वो बैठे हैं और वो भाई गुरदास जी कहते हैं गुरु जो कुछ चाहे कर सकता है, कुछ भी, पर ओ सिरजनहार दी रजा विच जीवन कारण छेती किसे उसदे काम विच दखल अंदाज नहीं हुंदा। यानी गुरु सब कुछ कर सकता है, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। लेकिन भाई गुरदास जी कहते हैं वो कर सकते हैं पर वो कुदरत के काम में दखल नहीं देते। कई तथ्य अपने आप विच एडे वजनदार हुंदे हन कि सुनदे सार उन्हां दा यकीन आ जाता है। अब फिर आ जाता है एक प्रश्न, गुरु दी लोड़। जिवें कोई स्त्री भावें किन्ने ही मन मोहने हार श्रृंगार नाल अपनी काया नू सजा लेवे, गुरु दी लोड़। जिवें कोई स्त्री भावें किन्ने ही मन मोहने हार श्रृंगार नाल अपनी काया नू सजा लवे, जद तक पति दे संजोग दा अवसर ना बने वो अपनी गोद विच अपनी कुख दा लाल खडाउण दे योग नहीं हुंदी। वो कहते हैं कोई स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी ही श्रृंगार कर ले, जब तक के वो अपने पति के पास नहीं उसको मिलती तो अपनी गोद में किसी बालक को वो नहीं खिला सकती। जिवें किसी वृक्ष नू
बेशक किन्ना भी बाकायदगी नाल दिन रात पानी दिता जांदा रहे, उचित रुत दे आए बिना ਉਹਨੂੰ फल फुल नहीं लगदे। जिवें किसे किसान ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਾਹ ਸੁਹਾ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਦि ਰਾਹੀਂ सिंची जान तो बिना कोई फसल पैदा नहीं करेगी। यानी किसान अगर जमीन में कोई बीज डाल भी दे, जब तक बारिश नहीं होगी ना तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह 3 मिसाल दी है उन्होंने भाई गुरदास जी ने। उसी तरह गुरु तो वेवना कोई जिज्ञासु बेशक एक तो बाद एक किन्ने ही वेश अख्तियार करके जंगलां पहाड़ां तीर्थां धामां आदि दा भ्रमण करदा रहे, ਉਹਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ नहीं जगन लगेगी, उस विच अज्ञान दा अंधकार ही छाया रहेगा। यानी सब कुछ करने के बाद भी, जंगलों में जाने के बाद, तप करने के बाद, तपस्या करने के बाद भी अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो वो जो जिज्ञासु है उसके मन में अंधकार ही छाया रहेगा। यानी कहना ये कि गुरु के बिना गत नहीं, गुरु के बिना कोई भी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा भाई गुरदास जी हमें बार बार समझा रहे हैं। पंजाबी में मैंने पढ़ा है, चूंकि ये लेख ही पंजाबी में है तो कोई गलती हो गई हो तब भी माफी चाहता हूँ, और अगर कोई बात ठीक प्रकार से ना कह पाया हूँ तब भी माफी चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।